देखो यार, इस वीडियो को ना तुम मैच रिव्यू वीडियो तो ना ही बोलो भाई। वेलकम टू बिग बॉस एपिसोड 69 ऑफ कंबल कोटाई एडिशन बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। यार इस एपिसोड में ना आपको सब देखने को मिलेगा भाई। गोल, कमबैक, एक और गोल, एक और कमबैक, पेनल्टी, अबे डाइव मार रहा है, रेफरी अबे चीटिंग कर रहा है, बॉटल, अबे रेड कार्ड दो कोई से भाई। दिस वाज एक्चुअली द कोपा डेल रे फाइनल एंड कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फॉर विनिंग द कोपा डेल रे 24-25 सीजन। तो हम ना यार दो ट्रेबल के बारे में बात करेंगे। एक जो रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे ट्रॉफी जीत के बनाना शुरू कर दिया इस सीजन का, और एक दूसरा ट्रेबल नहीं ट्रबल जो रियल मैड्रिड का है, 3 लॉसेस इन अ रो इन एल क्लासिको अगेंस्ट बार्सिलोना इन दिस सीजन। भाई इनसे ना हो पा रहा भाई, इस सीजन तो ना हो पा रहा। टोनी क्रूज की जो कमी है ना भाई, ये फुलफिल कर ही नहीं पा रहे यार। बैगन इस बच्चे को देख रहे हो भाई, इसने साला फिर भूत बना दिया यार रियल मैड्रिड का। 17 साल का ये बच्चा भाई, 17 साल की उम्र में ना मैं मिट्टी खाता था भाई, और ये क्या तबाही मचा रहा है यार। मेरे को ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे देता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें देती हैं, बट मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तो देखो यार, तुम जिस भी टीम के सपोर्टर होगे, बट अगर एल क्लासिको में तुम रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहे थे ना भाई, तो थोड़ा सा तो यार मुंह छुपाने का वक्त आ गया भाई। अपना मुंह वूह छुपा लो। मैं खुद रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा था इस मैच में, और कूंडे विनर मार रहा है यार ऑफ ऑल पीपल इन दैट मैच टू गेट बार्सिलोना द विनर। यार सब खत्म हो गया भाई। रियल मैड्रिड का सीजन तो खत्म हो ही चुका है, बिकॉज इट इज वेरी लेस लाइकली कि अब रियल मैड्रिड पॉइंट्स कैचअप करेगी बार्सिलोना से ला लीगा टेबल में। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, क्या डॉन कार्लो का रियल मैड्रिड करियर एज अ मैनेजर खत्म हुआ है कि नहीं यार? ये मैं तुमको बताने दूंगा भाई, बिकॉज आई एम स्टिल 50-50। आई जेन्युइनली थिंक अगर डॉन कार्लो वांट्स टू कंटिन्यू वन मोर सीजन, पापा पेरेज उनको एक प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर एक दे जो बैलेंस क्रिएट करे टोनी क्रूस वाला, एंड ही बैक्स हिम अप विद 2 सेंटर बैक्स, एक फुल बैक एंड एक सेंटर बैक, सो दैट द टीम इज स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट सीजन टू आउट परफॉर्म। यार तो ये मैच शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी भाई। सबको पता है यार वो रेफरी वाली कंट्रोवर्सी विच हैपेंड बिफोर द मैच, जब रियल मैड्रिड को पता लगा कि रिकार्डो दे बर्गोस इज द ऑफिशिएटिंग रेफरी, तो उन्होंने हल्ला बोल दिया ये बोल के कि ये रेफरी ना बायस्ड है, इसके सारे डिसीजंस रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होते हैं, एंड इसने जितने भी मैचेस रियल मैड्रिड के लिए ऑफिशिएट करे हैं, मैड्रिड हैव ओनली वन 64% ऑफ देम, और जितने मैचेस बार्सिलोना के लिए करे बार्सिलोना हैव वन 81% ऑफ देम। यही नहीं भाई, दे आल्सो सेड दैट ही वाज एन इंटरनेशनल रेफरी सिंस 2018। तो अभी तक उसने कोई एक यूएफए का मैच क्यों नहीं ऑफिशिएट किया? अभी तक उसने कोई फीफा का मैच क्यों नहीं ऑफिशिएट किया? तो ये सारे एक्विजिशंस लगा एंड द थिंग्स गॉट अगली। इस पे ला लीगा के प्रेसिडेंट ने भी धावा बोल दिया रियल मैड्रिड पे। दिस इज व्हाट द ला लीगा प्रेसिडेंट हावियर तेबास सेड, दैट दिस इज नॉट फुटबॉल, दिस इज कंट्रोलिंग पावर, शेमलेस। Real Madrid don't protest, they push. They don't complain, they threaten. They don't raise concerns, they punish. They don't want to improve football, they want to control it भाई। तो काफी घमासान युद्ध हो गया मैच के स्टार्ट होने से पहले यार। अब देखो रियल मैड्रिड फैंस ये बोल रहे थे कि भाई देखो ये पूरा कंपाइलेशन तुम देख लो, जो भी उसने डिसीजन हमारे अगेंस्ट दिए हैं, सो वी आर नॉट ओके विद इट। बट बार्सिलोना फैंस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यही बोल रहे थे कि भाई तुम चीटिंग कर लो, पुश कर लो, एंड ऐसे ही तुम जीत सकते हो भाई। बैगन और पता है भाई फनी बात क्या है कि रियल मैड्रिड फैंस अक्यूज कर रहे हैं बार्सिलोना फैंस को कि साला ये तुम्हारा रेफरी है, तुम्हारे फेवर में सारे डिसीजंस देता है, और बार्सिलोना फैंस अक्यूज कर रहे हैं कि तुम इतना प्रेशर डालोगे अब तुम्हारे को ही सपोर्ट करेगा। तो भाई रेफरी भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया होगा यार कि साला मैं हूं किस साइड? रियल मैड्रिड बोल रहे बार्सिलोना साइड हूं, बार्सिलोना बोल रहे रियल मैड्रिड साइड हूं, मैं हूं कौन सी साइड से भाई? नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ। एनीवेज भाई, तो मैच से पहले रियल मैड्रिड ने सब कुछ क्रेजी कर लिया भाई। दे बॉयकॉटेड द प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे बॉयकॉटेड द ओपन ट्रेनिंग, डिनर विनर सब कैंसिल कर दिया इन द अटेम्प्ट कि ये रेफरी को तुम निकालोगे, बट रेफरी नहीं निकला एंड ही वाज द वन हु ऑफिशिएटेड। एंड लाइक हाउ भाई, ये भी मैं तुम्हारे पे छोड़ दूंगा, क्या ही ऑफिशिएटिंग करी उसने भाई। जो मैं बोल रहा हूँ पेनल्टी, रेड कार्ड, ये सब नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो गया था। एंड मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो रूडिगर पागल हो गया था भाई। एनीवेज तो चलो मैच की बात करते हैं।
मैच स्टार्ट होने से पहले द ब्रेकिंग न्यूज वाज दैट किलियन एम्बापे वाज नॉट स्टार्टिंग बिकॉज ही वाजंट फीलिंग 100% फिट। तो रॉड्रिगो स्टार्टेड इन द सिमिलर लास्ट सीजन वाला रियल मैड्रिड जिसमें जूड बेलिंगम वाज प्लेइंग एन अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 वाली पोजीशन पे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर एम्बापे ना हो तो रियल मैड्रिड के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। बट द वे बार्सिलोना स्टार्टेड भाई, पेड्रियो, फ्रैंकी डियोंगो, आगे डानी ओल्मो, दे कंट्रोल्ड द गेम द फर्स्ट हाफ एंड दे डिजर्व्ड टू बी अहेड इन द फर्स्ट हाफ भाई विद द वे दे प्लेड फुटबॉल। लमीन यमाल ने वापस मचाया धमाल, किया कमाल, एंड व्हाट अ पास टू पेड्री। बट मोर इंपॉर्टेंट देन द पास वाज द बैंगर ऑफ पेड्री गोल इन द फर्स्ट हाफ। भाई मजा आ गया देख के। तुम कोई भी टीम के फैन हो भाई, यू वुड हैव टू अप्रिशिएट दैट पेड्रीज ग्रेटनेस विद द ग्रेट फर्स्ट गोल एंड कम विद द मोमेंट, कम विद द मैन था भाई। कोपा डेल रे का फाइनल एंड यू स्कोर अ बैंगर लाइक दिस, रिस्पेक्ट भाई। फिर गए हाफ टाइम पे, ऐसा मेरे को लग रहा था कि कार्लो एंसेलोटी भाई ऐसे आईब्रो रेस करेंगे, ऐसे कुछ मतलब च्युइंगम चबाते चबाते कुछ तबाही मचाएंगे। 70 मिनट वाली स्पीच देंगे भाई, 45 मिनट वाली स्पीच देंगे अपने अपने अपनी टीम को। बट सेकेंड हाफ ऑल्सो स्टार्टेड द सेम वे भाई। मतलब पहले 15 मिनट बार्सिलोना वर फुल ऑन अटैकिंग एंड देन भाई रियल मैड्रिड की ईगो को हर्ट हुआ एंड Kylian Mbappe comes in the second half from the bench, gets substituted and scores a banger of a free kick भाई। Kylian Mbappe is like मैं भी आया हूँ भाई, ऐसे कैसे भाई। So that was really cool and it was 1-1 and उसके बाद भाई चुआमेनी gets a header from the corner। अब लग रहा था कि मैच रियल मैड्रिड के हाथ में है, सब खत्म हो चुका है बार्सिलोना के लिए। एक ट्रॉफी तो लेके जाएगी भाई बार्सिलोना। बट नहीं भाई, कोर्टुआ ने बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे मैं जाने दूं। मेरे को ऐसा लगा जो सेकंड गोल फरान टोरेस ने मारा बार्सिलोना के लिए, दैट वाज कोर्टुआस फॉल्ट। ही शुड नॉट हैव कम फॉरवर्ड एंड फरान टोरेस गॉट एन नॉट एन इजी फिनिश, इट वाज अ वेरी गुड फिनिश बट अ डिसेंट चांस वेयर एन ओपन गोल वाज देयर एंड ही जस्ट पुट द बॉल इनसाइड द गोल। और फिर 2-2 हो गया भाई। अब मैच है भाई 90th मिनट पे। अब लग रहा है क्या होगा, क्या वो सर्जियो रामोस वाला विनर आएगा। और फिर राफिनिया जागा फ्रॉम द डाइविंग स्कूल ऑफ नेमार डाइविंग स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट बनके भाई ने जो पेनल्टी बॉक्स में डाइव मारी है। हाँ दोस्तों, मैं रियल मैड्रिड सपोर्ट कर रहा था बट आई जेन्युइनली थिंक दैट वाजंट अ पेनल्टी, इट वाजंट इवन अ टच। असेंसियो ने टच भी नहीं किया था पेनल्टी बॉक्स में राफिनिया को। द रेफरी सॉ इट इन रियल टाइम एंड गेव अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ अ पेनल्टी जो कि वीआर पे ओवरटर्न हुआ। बट क्या ही डाइव मारी, मतलब किसी को भी बेवकूफ बना देती अगर वीआर ना होता ना भाई, तो ये वाला मैच खत्म हो चुका होता और बार्सिलोना कोपा डेल रे ट्रॉफी 90 मिनट पे ही उठा लेती भाई। बट एनीवेज द मैच वेंट टू एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर 2-2। अगेन ऐसा लगने लग गया था कि अब भाई बार्सिलोना आर कमिंग बैक एंड देन in the second half of extra time with the player you least expected to score भाई, who was it? It was कुंडे यार। अब लूका मॉडरिच को भाई उनके हाफ में कोई असिस्ट करने को नहीं मिल रहा था तो उसने अपने हाफ में ही कर दिया। नो डिसरिस्पेक्ट भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू लूका मॉडरिच, ही इज अ लेजेंड, ही इज आवर दद्दू, बट ही पास द बॉल टू कुंडे एंड ही स्कोर्ड अ बैंगर ऑफ अ गोल भाई, क्रेजी गोल। वही विनर था उस मैच का। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द रेफरी भाई, बट आई थिंक ही गॉट अ लॉट ऑफ डिसीजंस रॉन्ग फॉर बोथ द साइड्स यार। आई एम श्योर वो थोड़ा अंडर प्रेशर था भाई, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी पहले ही हो गई थी। ऑल द फोकस ऑफ द मैच वाज ऑन हिम, बट क्रेजी हो गया यार। वन पर्सन आई वुड वांट टू कॉल आउट हु डिड नॉट प्ले इवन क्लोज टू हिज पोटेंशियल वाज विनी जूनियर यार। वो पूरे मैच में हग गया और जब 90 मिनट पे उसका हगना पूरा हो गया ना, उसने बोला कोई आके साफ कर लो, मेरा तो हो गया है। आई थिंक ही गॉट इंजर्ड और मे बी he wasn't feeling that well or maybe थक गया होगा भाई, but he did not have a good match and maybe that was the biggest disappointment from a Real Madrid point of view. But yes, at the end of the day Koundé got the winner. Barcelona celebrated like crazy भाई। सारे Madrid fans I am sure यार बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे because 0 ट्रॉफीज के चांसेस है unless बार्सिलोना अब ला लीगा में पॉइंट्स ड्रॉप करे और जो ला लीगा वाला एक एल क्लासिको बाकी है उसमें रियल मैड्रिड जीते, देन एक आउटसाइड चांस बनता है फॉर रियल मैड्रिड टू विन अ ट्रॉफी दिस सीजन। अदरवाइज दिस सीजन इज ओवर यार। देखो मेरे को पता है बार्सिलोना फैंस खुश होंगे, बट क्या उनसे खुश एक और बंदा है जो कि जर्मनी में बैठा बायर लेवरक्यूसन का मैनेजर है, जाबी अलोंसो।
Was he happy because he might be the next Real Madrid manager? What are your thoughts? मेरे को बताओ. Do you want Carlo Ancelotti to continue with the reinforcements, or do you want a Xabi Alonso to come in, or maybe a Klopp? कोई भी हो सकता है. Let me know in the comments यार. And thank you for watching the video. It was a classic, but not a classic for Real Madrid fans. Thank you so much. Love you. Miss you. Mwah, bye. Bye. यो ओजी फैंस, मेरे को पता था तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे होगे, तो आज कमेंट सेक्शन में लिखो सही में. तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सही में क्या लिख रहे हैं, बट उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने वीडियो यहां तक नहीं देखी. सो थैंक यू सो मच. यू आर माई ट्रू ऑडियंस बिकॉज तुम एंड तक वीडियो देखते हो. लव यू. बस कॉमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा. टेक केयर.